Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, right? This is aptitude test number 37 and this is the time to evaluate about your preparations, right? This is the test that is essential for the junior classes students, for the 9th and 10th and 11th and 12th and initially the competitive aspirants, right? So you have to attempt this test on the daily basis for improvement your competitive skills, right? The question number 1 is in front of you and the question number 1 is from current affairs in the general science section and the question number 1 is what it is. So question number 1 is, what is the name of new app launched by Google that will help people मेंटेन डिस्टेंस इन रियल लाइफ? गूगल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का क्या नाम है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? ऑप्शन नंबर ए सोडर, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी नेविगेट, ऑप्शन नंबर डी वन टुडे। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सोडार। ये आपका गूगल के द्वारा एक सोडार एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो कि आपके स्मार्टफोन के कैमरा को यूज करेगा और बताएगा कि आपके जो इन्वायरमेंट में है वो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को किस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं। अगर जो भी इसका ब्रेक करता है तो वो उसको आपको डिटेक्ट करके बताएगा। दैट मीन्स दिस ऐप visualize the social distancing guidelines in your environment and the person that break this guidelines, so this application will inform us for that, right? तो ये आपको ये समझना है, ये आपका कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सोडार ने। और ये लॉन्च किसने किया है? याद रखेंगे हम, किसने? गूगल ने। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है? वेब एक्सआर को। किसको? वेब एक्सआर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। And the question number 2 is in front of you and what is the question? In Kerala, the K-Fund project would be rolled out by December 2020. What does F stand for in K-Fund? केरल में K-Fund परियोजना को दिसंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। K-Fund में F क्या है? ऑप्शन नंबर ए फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर बी फाइबर, ऑप्शन नंबर सी फ्री, ऑप्शन नंबर डी फैमिली। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी फाइबर। तो आप देखिए कि के फॉर केरला, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिक, एन फॉर नेटवर्क, मतलब फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पे जो काम कर रहा है केरला। और इसका मेन आपका जो अगर मैं बात करूं तो एम क्या है? द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट के फॉन is to access the free internet to the poor people. That means अगर मैं बात करूं हर एक गरीब आदमी को अपने प्रदेश के, केरल प्रदेश के हर एक गरीब आदमी को इंटरनेट की पहुंच तक पहुंचाना। और आपको एक चीज मैं बता दूं तो केरल इज द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री which declare internet is the fundamental right of for the every citizen। मतलब केरल हमारे देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के नागरिकों के लिए इंटरनेट को उनका मूलभूत अधिकार घोषित किया है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कौन सा राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार बनाया है? तो याद रखेंगे केरला। ओके, और के फॉन का पूरा नाम क्या है? केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है ना। इसका एम क्या है? टू रीच द टू एक्सेस द इंटरनेट फॉर एवरी ईच एंड एवरी पुअर पीपल, राइट। तो बहुत ही अच्छी पहल है वहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर है पिनराई राजन के द्वारा। तो याद रखेंगे जो केरल में बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट चल रही है और भी केरल तो हाईलाइट में भी है। वहाँ पर एक जो हथिनी का जो बॉम्ब विस्फोट में किया है वहाँ पर लोगों ने, और उसमें एक आपने देखा बेबी जो एलिफेंट है वो उसका भी डेथ हो गई। तो हमें देखना ये चीज़ें बहुत गलत है जो हमारे इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमें हमेशा इन्वायरमेंट के लिए अच्छे काम करने चाहिए। कल शायद आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। बहुत ही अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए कि आप एक सोसाइटी के एक सोशल पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो आप एक सोसाइटी को एक नई लर्निंग देने वाले हैं, एक टीचिंग देने वाले हैं। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम will provide internship opportunity to free graduates in all urban local bodies and smart cities across the country
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी दैट मींस अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहरों दैट मींस स्मार्ट सिटीज में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए साइन, ऑप्शन नंबर बी राइज, ऑप्शन नंबर सी वंडर, ऑप्शन नंबर डी ट्यूलिप। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक नया प्रोग्राम चलाया गया है, नया ऐप को लॉन्च किया गया है। वो आपका कौन सा लॉन्च है? आपका ट्यूलिप। और ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा द अर्बन लोकल इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट। तो आप ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात में अगर मैं बात करूं द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो आपकी, अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके से काम कर रहा है। शहरी स्थानीय निकायों दैट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज के लिए और स्मार्ट सिटीज के लिए। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं उनके जो थोड़े थोड़े से फेमस या फिर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं और थोड़े से ग्रामीण इलाके में, मतलब मैं बात करूं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां पर जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो स्नातक पास होकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट। तो बहुत अच्छी पहल है। वहां के लोगों को रोजगार परक योजना के तहत केवल एक्सपीरियंस देना, उन्हें सिखाना, ये सारा का सारा इस योजना का उद्देश्य रहेगा। चलेगा, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू। पार्सेक इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? पार्सेक किसकी मापक इकाई होती है? ऑप्शन नंबर ए लेंथ लंबाई, ऑप्शन नंबर बी मास द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी टाइम समय, ऑप्शन नंबर डी करंट धारा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लंबाई। याद रखिएगा। अच्छा, आप बोलोगे लंबाई का तो मीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक है, जो आपकी बिगेस्ट मेजरमेंट है आपका लेंथ का, जो हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉटिकल में, दैट मीन्स अगर आपके प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को कवर अप करने में, अर्थ एंड सन के बीच की डिस्टेंस को कवर अप करने में, तो याद रखिएगा हम जानते हैं वो पार्सेक में मेजर करते हैं। जैसे हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 पार्सेक है, राइट। कितनी है? 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर्स। कितना? 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, राइट। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर भी आपका लेंथ का ही मेजरमेंट करता है। और 1 लाइट ईयर, और हम बोल सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा 1 पार्सेक, याद रखना है आपको, 1 पार्सेक इज इक्वल टू आ रहा है 3.26 लाइट ईयर, राइट। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना है आपका? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। याद रखेंगे। कभी कभी किलोमीटर में पूछ ले जाता है तो 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, राइट। तो याद रखेंगे 1 पार्सेक मतलब पार्सेक लेंथ के मेजरमेंट का सबसे बड़ा यूनिट है। तो ये भी आ सकता था द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरिंग लेंथ दैट इज पार्सेक, राइट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड द सेक्शन इज हिंदी, राइट। सो हिंदी सेक्शन से पहला क्वेश्चन आपके सामने। एंड द क्वेश्चन इज झांसी की रानी रचना के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आप ये समझिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो फेमस रचना है झांसी की रानी, इसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छे एक लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की मैं हमने सुनी कहानी थी, राइट। मैं भी एक बुंदेलखंड से रिलेट करता हूँ, तो हमारे लिए झांसी का गौरव है मेजर ध्यानचंद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राइट। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जी की फेमस रचनाएं आपको मैंने बताई थी, यामा दीपशिखा, राइट। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं भी बताई थी, क्या बताई थी? कुकुरमत्ता, अनामिका, परिमल। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी के अलावा भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आपके देखा मुकुल है, त्रिधारा है, और आपने एक चीज और याद रखना, बिखरे मोती। ये बहुत फेमस रचनाएं हैं।
हरवंश राय बच्चन की आपने याद ही है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखना है आपको। पहली रचना का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपका याद रखिएगा मधुशाला, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। दोनों की दोनों रचनाएं आपकी हरवंश राय बच्चन जी की हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंचवटी शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधार है, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, पंचवटी में आपका जो समास है वो है आपका द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है आप जानते हैं? प्रथम पद हो संख्यावाचक। तो आपने देखा प्रथम पद इसमें संख्यावाचक होता है, वो आपका कहलाने लगता है द्विगु समास। तो पंच मीन्स होता है 5, बटी मीन्स होता है वन, तो 5 वन हो जहां पर उस स्थान को हम बोलते हैं पंचवटी, राइट। और पंचवटी आपको पता है रामायण में हम लोगों ने देखा है, सुना है कि रामायण में पंचवटी वो स्थान है जहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता जी जहां पर निवास किए, तो जहां से रावण ने सीता जी का हरण किया था। ठीक है, तो पंचवटी आपको याद है चित्रकूट में है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आपका इंग्लिश पोर्शन का पहला आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ फीबल, राइट। ऑप्शन नंबर ए वीक, ऑप्शन नंबर बी वेन, ऑप्शन नंबर सी एरोगेंट, ऑप्शन नंबर डी सिक। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, वेरी नाइस। तो इसका सही आंसर है फीबल का ऑप्शन नंबर ए वीक, राइट। फीबल मीन्स होता क्या है? फीबल मीन्स होता है कमजोर, दुर्बल, राइट। वीक मीन्स क्या होता है? दुर्बल होता है शरीर से। वेन मीन्स क्या होता है? बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। एरोगेंट मीन्स क्या होता है? अभिमानी, दम्भी, गर्व करने वाला। सिक मीन्स होता है बीमार। तो आप बताएं सिनोनियम पर्यायवाची फीबल का कौन मैच कर रहा है? वीक, मतलब जो दुर्बल हो शरीर से, है ना। समझ में बात आ गई? तो इसका सही सिनोनियम हो जाएगा फीबल का वीक हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इट इज? देखिएगा, चेंज द वॉइस फॉर दिस सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है आपको। आवर टास्क had been completed before sunset. Option number A, we completed our task before sunset. We have completed our task before sunset. We complete our task before sunset. We had completed our task before sunset. जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो हो गया है, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। याद रखिएगा, मतलब आपको पता है, अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूं तो आपको पता है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पैसिव में दिया रखा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी चेंज नहीं होता। अगर कोई भी सेंटेंस आपको किस में दिया जाए, याद रखेंगे हम, किस में दिया जाए? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो। तो आप देखते हैं इसका चेंज नहीं होता। ओके, ध्यान देना है हमें इसमें। तो अगर मैं इसमें से एक छोटी सी बात करूं, यहाँ पर क्या बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी हैड बीन दिया जाए, तो आपके माइंड में आना चाहिए हैड बीन किसका लिए हम पैसिव में चेंज करते थे। तो याद रखें, जब हैड होता है तो हैड बीन हो जाता है, हैव होता है तो हैव बीन हो जाता है, विल हैव और सेल हैव होता था तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन हो जाता है, राइट। याद रखिएगा, अगर आप जानते हैं, अगर आपका पॉजिटिव मतलब एक्टिव सेंटेंस में अगर सेकेंड फॉर्म आती है डायरेक्टली, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का केस बनता है, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वॉज एंड वर आती है, राइट। तो ये आपका पहला वाला ए ऑप्शन नहीं हो सकता। हैव होता तो आप जानते हैं हैव का हैड हो जाता है, राइट, सॉरी हैव बीन हो जाता है, सॉरी हैव का क्या हो जाता? हैव बीन। तो हैव बीन भी नहीं है, हैड बीन दिया है। तीसरा आपका कंप्लीटेड अगेन दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका सही आपका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, दैट मींस इट इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, वो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम उसको किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की में। दैट मींस हैड का हैड बीन चेंज हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट है आवर टास्क, तो आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। वाई अस लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल रहता है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, राइट। तो देखिएगा, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज? एक्स सप्ताहों और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7x², ऑप्शन नंबर बी 8x, ऑप्शन नंबर सी 14x, ऑप्शन नंबर डी 7।
जल्दी से, आपके पास 25 सेकेंड्स का टाइम। ओके तो ये आपका यहाँ पर टाइम फिनिश हो गया है एंड होप सो यू हैव चूज द राइट ऑप्शन, राइट। तो आप यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पर इसको किस तरीके से करना है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, मैं सबसे पहले इसका सही आंसर बता दूँ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कि सही आंसर कौन सा है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे बताते हैं। तो देखिएगा आपको दिया क्या है, एक्स वीक्स दिए रखे हैं, मतलब एक्स सप्ताह है, और प्लस आपको एक्स डेज दे रखे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बदलें, सबको बदलना किस में, डेज में। तो ये तो ऑलरेडी डेज में, वीक्स को डेज में बदलते हैं। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, ठीक है। तो x इंटू 7 करते हैं हम, तो ये किस में बदल गया, 7 डेज में, और ये आपका x डेज ऑलरेडी है, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7x, और प्लस कितना हो जाएगा, x। तो 7x और x आपके कैसे हैं, लाइक टर्म्स है, मतलब सजातीय पद है। सजातीय पद आपस में कैसे हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 7x और x कितना हो जाएगा, 8x, और आपका जो 8x आ रहा है यही तो आपका आंसर था, राइट। और ये आपका क्या है, डेज, क्योंकि हमें पता है सिंपल सा करना था आपको, पूरा का पूरा कन्वर्जन। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, शायद केवल थोड़ा सा माइंड में, शायद क्लास फर्स्ट और सेकेंड में भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, राइट। चलेगा, क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ है आपके SSC के में 10+2 वाले में, राइट। चलेगा, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If log 10 2 is equal to 0.3010, find the value of log 10 80. राइट, यदि log 10 2 का मान 0.3010 है तो log 10 80 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 1.6020, ऑप्शन नंबर बी 1.9030, ऑप्शन नंबर सी 3.9030, ऑप्शन नंबर डी 8.2030। आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके तो यहाँ पर आपका ये टाइम अभी यहाँ पर फिनिश हो रहा है और आपको इसका सही आंसर बताना होगा मुझे। तो इसका सही आंसर है आपका, सबसे पहले मैं बता दूं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये आएगा कैसे, तो बात तो यहीं पर है। तो आपको दिखाते हैं इसको सही किस तरीके से हमें करना है सॉल्व, राइट। तो आप इसको देखेंगे सबसे पहले, तो आपके पास में कितना दे रखा है, हमें log 10 की वैल्यू दे रखी है, राइट। सबसे पहले हमें पता है log 10 80 लिखना है। तो आप log 10 80 को कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। तो log 10 और 80 को लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 10, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम। अब आप जानते हैं जो टर्म्स आपके मल्टीप्लाई में होते हैं लॉग के रूल के द्वारा, तो अगर मैं लॉग का रूल बताऊँ, ये होता है लॉग का रूल log m इंटू n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, राइट। क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। और अगर यही डिवाइड का साइन होता तो यहाँ पर कौन सा होता, सब्ट्रैक्शन का। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ध्यान से देखें 10 है, राइट। 10 इंटू 8 होता है 80, तो ये आपका बन गया log 10 8 बन गया, वेरी नाइस। और ये हमारा बन गया log 10 और 10 बन गया, ठीक है। अब देखें आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो log 10 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया, और log 10 की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, क्लियर है। अब आपको पता है अगर log m टू दी पावर n होता है तो n log m, मतलब उसकी पावर्स कहाँ आ जाती हैं, इन फ्रंट में आ जाती हैं। तो आपका आगे का स्टेप जो होगा वो हो जाएगा 3 log 10 2 प्लस कितना 1। और आप ध्यान से देखें तो log 10 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, वो कितना दे रखी है, तो आप देखें 3 और पॉइंट में रखें 3 0 1 0, और प्लस में आपको पता है यहाँ पे पॉइंट है, ओके। और प्लस में कितना है 1, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो 0.9030 प्लस 1,
1 को अगर इसमें ऐड करें तो आपको कितना आ जाएगा आंसर 1.9030। और आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा था? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पता है लॉग के 2 रूल लग रहे हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो याद रखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई वाले को क्या लिखते हैं, जब हम लॉग को कन्वर्ट करते हैं तो उनको एडिशन में अलग अलग टर्म्स में लिख देते हैं लॉग के साथ, राइट। अगर किसी की पावर लिखी हो log m टू दी पावर n, तो इसको हम क्या लिखते हैं n log m। तो मतलब वो पावर कहाँ जाती है? इन फ्रंट में आ जाती है। सॉल्व कर दिया, आंसर आपके सामने, राइट। सो होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर full out of full in this aptitude test, right? And some of the students are just behind to score full marks, right? So it is my only request to all of you, please watch this aptitude test on the daily basis that I have posted on every morning, in early morning, right? For your preparations, for your evaluations. So keep watching, keep learning, keep sharing, and to support my journey. Thank you, Zach.